इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ हर रंग हर धर्म के लोग भरपूर रहते हैं। यहाँ हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं। इंडियन रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क में से एक है, लेकिन इस कनेक्टिविटी के पीछे कई कहानियाँ छुपी हैं, कहानियाँ जो दर्द और हानि से भरी हैं। आज हम एक ऐसी ही ट्रेन हादसे के बारे में बात करेंगे। ऐसे हादसे इंडिया में अक्सर होते रहते हैं। पिछले 10 सालों में देश ने हजारों ट्रेन एक्सीडेंट देखे हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। लेकिन आखिर ये हादसे होते क्यों हैं? क्या ये ह्यूमन एरर है? क्या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड है? आज हम ये सब समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। झारखंड में मंगलवार को एक बड़ा रेल हादसा हो गया। ये ट्रेन हादसा हुआ है। पश्चिम बंगाल के नारपुल में आज सुबह एक बड़ा रेल हादसा हुआ। हादसा भयंकर, 3 ट्रेनों की टक्कर। रेल हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक आम दिन थी जब सब लोग अपने काम खत्म करके अपने घर लौट रहे हो। ठीक उसी टाइम पर उड़ीसा के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। 2 जून 2023 भारत के इतिहास का सबसे भयानक ट्रेन एक्सीडेंट में से एक हुआ, जिसमें 280 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। ये हादसा है बालेश्वर ट्रेन एक्सीडेंट की, जो देश के लिए एक दर्दनाक भयानक याद बन गया। यह हादसा होती है शाम के 7 बजे 3 ट्रेन के बीच में, एक कोरोमंडल एक्सप्रेस, दूसरा यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस और एक गुड्स ट्रेन के साथ। हादसे को समझने से पहले आइए थोड़ा समझते हैं रेलवे स्टेशन के बारे में, इसके लाइंस के बारे में, ये ट्रैक के बारे में, कहाँ का ट्रेन रुकती है, कैसे जाती है, इसके ऊपर थोड़ा सा ओवरलुक करते हैं। एक स्टेशन में मिनिमम 3 से 4 लाइन रहता है, 2 लूप लाइन और 2 मेन लाइन, अप लूप लाइन, डाउन लूप लाइन, अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन। लूप लाइन मतलब होता है जहाँ पे ट्रेन आकर रुकता है, जो कि दूसरे ट्रेन को जाने के लिए पास देता है, और ये ठीक प्लेटफॉर्म को लग कर रहता है, जहाँ पे हम जितने भी यात्री आ जा कर सकते हैं, आराम से चढ़ सकते हैं और उतर भी सकते हैं। और मेन लाइन वो ट्रैक होता है जहाँ पे ट्रेन अपनी जर्नी में फुल स्पीड में जाती है, बिना कोई दिक्कत की, सीधा एफिशिएंट और हाई स्पीड ट्रैवल के लिए होता है। इसका काम है ट्रेन को सीधा और एफिशिएंटली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। डाउनलाइन मतलब होता है जब ट्रेन अपनी हेडक्वार्टर से दूर जाती है, उसको डाउनलाइन कहते हैं, और जब अपनी हेडक्वार्टर की तरफ ट्रेन आती है उसको हम ऑफलाइन कहते हैं। आपको अगर समझना है ट्रेन डाउनलाइन में या ऑफलाइन में है, तो एक इजी तरीका है। अगर ट्रेन डाउनलाइन में है तो उसका जो ट्रेन का नंबर है उसकी लास्ट डिजिट ऑड रहेगा, जैसे 1 3 5 7 9। अगर अपलाइन पे है तो उसकी लास्ट डिजिट इवन रहेगा, जैसे 2 4 6 8 0। सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस रहता है। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। कोरोमंडल एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 12841 शालीमार वेस्ट बंगाल से निकलकर उसे चेन्नई तमिलनाडु जाना था, जो कि अपलाइन पे था। दूसरी तरफ आ रही होती है यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, जिसको बेंगलोर से सीधा हावड़ा जाना था। दोनों का लाइन अलग, ट्रैक अलग, दोनों का डायरेक्शन भी अलग, दोनों अपनी सीधे मेन लाइन में ही जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट तब आता है जब कोरोमंडल अपने ट्रैक बदलकर लूप लाइन में घुसता है, जहाँ पे ऑलरेडी एक गुड्स ट्रेन खड़ी है। हालांकि दोनों लूप लाइन पर यहाँ पर गुड्स ट्रेन खड़ी थी, लेकिन पता नहीं कोरोमंडल को किस तरफ से डायरेक्शन मिला, जो कि वो लूप लाइन की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पे पहले से एक गुड्स ट्रेन खड़ी हुई थी। तो जब कोरोमंडल एक्सप्रेस और लूप लाइन की तरफ बढ़ता है, तब एक भयानक एक्सीडेंट होता है। इस एक्सीडेंट में गुड्स ट्रेन तो अपनी जगह पर थी, लेकिन कोरोमंडल एक्सप्रेस की 21 कोचेस जो डिरेल हो गए थे, अपने ट्रैक से हट गए थे। उसी वक्त सेम टाइम पे दूसरे ट्रैक से आ रहे थे यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, जिसकी मैक्सिमम स्पीड रहती है 128 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसका स्पीड था 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में थी, जिसने सिचुएशन को और भी भयानक बना दी है। इस एक्सीडेंट ने हजारों जिंदगियां तबाह कर दी, जब अचानक ट्रेन उलट जाता है और सब लोग चिल्लाने लगते। कहीं से चीखें निकल रहा था तो कहीं से दुआ निकल रही थी। एक पल में सब कुछ बदल गया।
चारों तरफ हाहाकार मच गया। तुरंत ही रेस्क्यू टीम भी पहुंच गए, लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बालेश्वर के लोकल लोगों की, क्योंकि रेस्क्यू टीम आने से पहले लोगों की बहुत मदद की और पास के हॉस्पिटल में सबको पहुंचाया और ब्लड भी डोनेट की। सब होने के बाद एक्सपर्ट का कहना है ये सब एक सिग्नलिंग एरर के कारण हुआ। गुड्स ट्रेन लूप लाइन पर थी, लेकिन कोरोमंडल एक्सप्रेस को गलत सिग्नल दिया गया था, जिससे वो सेम ट्रैक पर आ गई जहां गुड्स ट्रेन खड़ी थी। ये गलती तब हुई जब सिग्नल को मैन्युअली चेंज नहीं किया गया। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपर्ट का कहना है कि सिग्नल सिस्टम आउटडेटेड है और मॉडर्नाइजेशन में टाइम लगता है। हमें नया टेक्नोलॉजी जैसे एंटी कोलिजन डिवाइस और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम को जल्दी एडप्ट करना होगा। फॉर्मर रेलवे ऑफिशियल का कहना है कि भारत का रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें बहुत जगह पुरानी टेक्नोलॉजी अभी भी यूज हो रही है। ऑटोमेशन और टाइमली मेंटेन नहीं होने की वजह से ऐसे हादसे होते हैं। छोटी सी सिग्नल की गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, इतने लोगों की जान चले जाएगी, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी फ्लॉप हो जाएगा, कोई सोचा भी नहीं। इस गलती ने कई लोगों की जिंदगी ले ली और अब ये जरूरी हो गया कि हम अपने रेलवे सिस्टम को फ्यूचर के लिए सुरक्षित बनाएं। रेस्क्यू टीम ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सीन काफी हरिबोल था। लोकल हॉस्पिटल में स्पेस कम पड़ गया और कई लोग टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलने के वजह से बहुत सीरियस हो गए थे। बालेश्वर एक्सीडेंट के बाद सरकार ने नए सेफ्टी मेजर का वादा किया, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस फास्ट हो, ताकि फ्यूचर में ऐसा हादसे होने से हम बचे। कई सारे फैमिलियां, कई सारी जिंदगी तबाह होने से बच जाए। जब तक हम अपने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड नहीं करेंगे, ऐसे हादसे होते रहेंगे। बालेश्वर के ये ट्रेजेडी एक वार्निंग है, हमें सेफ्टी को अपना पहला प्रायोरिटी देना पड़ेगा। आपका क्या विचार है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। बालेश्वर का ये हादसा याद रहेगा, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम इसे एक बदलाव के लिए पहला कदम बने। बालेश्वर के ये हादसे में जितने भी जाने गए हैं, उन सभी के लिए एक बार प्रेयर करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले।